मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे आबाद है और मुर्शिदाबाद के लोगों ने अपने नवाब सिराजुद्दौला को याद करने के लिए यहाँ एक पार्क बनाया है और एक यहाँ पर सिराजुद्दौला की मूर्ति लगी हुई है। ठीक भागीरथी नदी के बिल्कुल किनारे ये उनकी मूर्ति लगी है। 1727 में मुर्शिद कुली खान का इंतकाल हुआ। उसके बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन जो हैं वो नवाब बने बंगाल के। उसके बाद अली वर्दी खान को बंगाल की नवाब बनाया गया और यह सिलसिला फिर सिराजुद्दौला तक पहुंचता है। सिराजुद्दौला के जमाने तक जब वो बंगाल के नवाब बने तब तक अंग्रेज बहुत मजबूत हो चुके थे और सिराजुद्दौला की एक लड़ाई अंग्रेजों से हुई प्लासी के मैदान में, जो काफी मशहूर है। प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, जिसमें सिराजुद्दौला की फौज की हार हुई और इस तरह से बंगाल जो है वो अंग्रेजों ने फतेह कर लिया। और 1757 में बंगाल फतेह करने के बाद करीब 100 वर्षों में, अगले 100 वर्षों ने अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 1857 आते आते पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों ने फतेह कर लिया था और उसके बाद फिर दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके कोलकाता को राजधानी बना दिया गया था। लेकिन ये सिराजुद्दौला की जो मूर्ति है उस दौर की एक याद दहानी कराती। लेकिन इसी जगह पर दाहिनी तरफ मेरे दक्षिण दरवाजा है और एक घंटा घर है उसी जमाने का, और फरमान आपको बाईं तरफ दिखाएंगे। एक सफेद मस्जिद है बिल्कुल भागीरथी नदी से सटी हुई, ये भी यहाँ की एक तारीखी इमारत है। अब तक मुर्शिदाबाद की सीट पर मुस्लिम सांसद ही चुना गया है। ये सीपीएम का गढ़ रहा है। 1980 से 2004 तक यहाँ सीपीएम का सांसद ही चुना गया। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का सांसद रहा और फिर 2014 में सीपीएम जीती। लेकिन 2019 में यहां टीएमसी ने जीत हासिल की और अब ये टीएमसी का गढ़ है। टीएमसी ने मौजूदा सांसद अबू ताहिर खान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीपीएम और कांग्रेस के गठबंधन ने मोहम्मद सलीम को टिकट दिया है। बीजेपी ने गौरी शंकर घोष को प्रत्याशी बनाकर उतारा है। हम इस वक्त मुर्शिदाबाद में हजारद्वारी के वीआईपी गेट पर खड़े हैं और मेरे ठीक पीछे आप शाही इमामबाड़ा देख सकते हैं। ये शाही इमामबाड़ा एशिया के बड़े इमामबाड़ों में शुमार किया जाता है और दुनिया भर से आज भी लोग इसे देखने के लिए आते हैं। फरीदुन जाह ने इसे 1848 में तामीर करवाया था और इस शाही इमामबाड़े के ठीक सामने है हजारद्वारी। ये भी बड़ी तारीखी और मशहूर इमारत है यहाँ की। और फरीदुन जाह के वालिद हुमायूं जाह ने 1840 में इसको तामीर करवाया था। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज को करने के लिए एक तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग थी और जो आज एक म्यूजियम की शक्ल ले चुकी है। दूर दूर से लोग इसे यहाँ देखने के लिए आते हैं। सामने एक छोटी सी इमारत आप देख रहे हैं, वो पहले एक छोटा इमामबाड़ा था सिराजुद्दौला के दौर का, लेकिन बाद में ये फरीदुन जाह ने एक बड़ा तारीखी इमामबाड़ा बनवाया। बीच में एक घंटा घर भी आप मीनार नुमा इमारत देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो यहीं के शहरी हैं। जरा उनसे समझते हैं कि उनका शहर मुर्शिदाबाद आज किस हाल में है, कितनी तरक्की हुई है। एक वक्त में मुर्शिदाबाद पूरे बंगाल की हुकूमत करता था, वो आज किस हाल में है। क्या नाम भैया आपका? सैयद वकार अब्बास मिर्जा। सैयद वकार अब्बास साहब, अभी बहुत जल्द आपको वोट करना है। आपके सांसद महोदय अबू ताहिर खान साहब, उन्होंने कैसा काम किया आपके शहर में, किस हाल में है शहर? देखिए, अबू ताहिर खान साहब की जो मैं बात करूं तो एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो मैं बात करूं तो वो काफी अरसा जो है वो अलील रहे, बिस्तर पे रहे, बिस्तर अलालत पे रहे। तो मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह उनको अच्छा कर दे। लेकिन बात यह है कि ये जो उनकी अलालत की वजह से जो एक टाइम पीरियड जो गुजरा, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे इस मुर्शिदाबाद इलाके के जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर में जो लोग आते हैं या जो काम काज होता है वो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तो अभी फैसला कैसे होगा? फिर खड़े हैं वो। देखिए, फैसला खड़ा है, एक्चुअली फैसला तो आवाम करती है, लेकिन आवाम जो है कुछ नुक्ते नजर को देखते हुए फैसला करती है। इस बार की जो वोटिंग है ये सिर्फ किसी पार्टी, किसी बैनर की वोटिंग नहीं है। मैं समझता हूं कि केंद्र की जो सरकार चल रही है उस सरकार के साथ पूरे हिंदुस्तान की आवाम की एक लड़ाई है। इस लड़ाई में एक तरफ बेरोजगारी है, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कुछ तफरका की राजनीति चल रही है। सामने अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मसला आ गया। अभी एक हमारी मस्जिद है यहाँ, उसके एकदम कॉर्नर में जहाँ नमाज बंद कर दिया, बाकायदा नमाजें होती थी, हम लोग नमाज पढ़ते थे। जो अगर आप देखना चाहें तो हम आपको तस्वीर भी दिखा सकते हैं।
तस्वीरें हैं, लेकिन अचानक से उन्होंने उसको ताला लगा दिया। और आपने अपने सांसद से मुलाकात करके शिकायत की? जरूर सांसद साहब ने कहा कि चूंकि अभी इलेक्शन का पीरियड है, इलेक्शन के बाद अगर उनको कामयाबी मिली, जिसकी का और वो कामयाबी मिलना तो तय है इंशाल्लाह, नहीं वो कामयाबी मिलना तो तय है इंशाल्लाह। उन्होंने कहा कि मैं इसमें मद्दे मुकाबिल मैं इसमें इंटरफेयर करूंगा और इस मसले को मैं हल करने की कोशिश करूंगा। तो बताओ क्या हो रहा है भाई तुम्हारे मुर्शिदाबाद की चुनाव में, क्या बातें हो रही घर में, चौक चौराहों पर? अभी तो सब माहौल अच्छा ही है यहाँ पर ही। किसकी बात हो रही है? सबकी है, दोनों सबकी बातें हो रही जी। है। अच्छा, एक तरफ से गौरी शंकर है बीजेपी से, मोहम्मद सलीम साहब भी खड़े हैं, अबू ताहिर खान साहब भी हैं। किसके कौन मजबूत कैंडिडेट लग रहा है आप? अबू ताहिर खान। अबू ताहिर खान। तो प्रधानमंत्री किसको बनाओगे फिर यार? देखिए जो बनाएंगे। दीदी को बनाना है।